हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक के चैनल में। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है। तो हमारे जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। फिर दूसरा प्रश्न आता है हमारा, सफ़ेद प्लेग किसे कहते हैं। सफ़ेद प्लेग कहते हैं टीबी को। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, किस पोषक तत्व का मुंह में सबसे पहले पाचन होता है। तो हमारे मुंह में सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। फिर आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है और प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहते हैं या सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारा सातवां क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में हमारी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। फिर आता है हमारा आठवां क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, लोहा धातु पाई जाती है। फिर नौवां आता है हमारा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों को क्रोमोसोम भी कहते हैं और क्रोमोसोम की संख्या है 46। फिर आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। फिर आता है हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। फिर आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रक्त स्रावदाता रुधिर वर्ग है। तो ओ है। फिर आता है हमारा 13वां प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। फिर आता है हमारा 14वां क्वेश्चन, मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति है। तो मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति है फेल्सीपेरम। फिर आती है हमारा 15वां क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो ये है फाइब्रोजन के द्वारा रक्त जमता है। फिर आता है हमारा 16वां क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। फिर आता है हमारा 17वां क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। फिर आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। फिर आता है हमारा 19वां क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो हमारा वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। फिर आता है हमारा 20 नंबर का प्रश्न, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। फिर आता है हमारा, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर आता है हमारा 22वां क्वेश्चन, जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण माँ के भ्रूण में होता है। फिर आता है हमारा 23वां क्वेश्चन, वात परागण किसके द्वारा होता है। तो वात परागण हमारा वायु द्वारा होता है। तो मैंने आपको आज 23 क्वेश्चन बताए हैं जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। थैंक यू।